हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग भारतीयों पर अंग्रेज़ों के अत्याचार की कहानी नील की खेती इसके बारे में जानते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में नील की खेती मुख्य रूप से बंगाल प्रोविंस में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गई थी। यानी वो इससे जो फ़ायदा अंग्रेज़ों को मिलता था वो बहुत ज़्यादा था। ब्रिटिश बागान मालिक अक्सर सरकारी समर्थन में, स्वाभाविक है सरकारी समर्थन तो उनको मिलेगा ही क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का ही शासन भारत पे था। तो भारतीय किसानों को खाने की फसल जैसे चावल गेहूं की जो खेती वो करते थे उसको उगाने के बजाय उनसे कहा जाता था कि तुम नील की खेती करो। उनको मजबूर किया जाता था कि नील की खेती करना है। 18वीं शताब्दी में चूँकि मैनचेस्टर में कॉटन टेक्सटाइल मिल बहुत खुल गए थे और वहाँ पर नील की मांग बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि आपको पता है उस समय कपड़े रंगने का काम नील से ही किया जाता था। तो अंग्रेज़ों को इसकी बहुत आवश्यकता होती थी। तो इस वजह से क्या था, वो किसानों को मजबूर करते थे कि तुम अनाज नहीं उगाओ, तुम अपने खेतों में नील उगाओ। नील की खेती के लिए किसानों को ऊंची ब्याज पर पैसा दिया जाता था और कर्ज के रूप में, क्योंकि किसान उसमें बहुत गरीब थे, कर्ज पर ही सारा काम उनका चलता था और जब फसल होती थी तो वो कर्ज चुकाते थे। तो वैसे में क्या था कि कर्ज के रूप में जो भी पैसा उनको मिलता था तो ब्याज बहुत होता था, जो इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा होता था और कभी उसको चुका नहीं पाते थे। कर्ज में डूबे रहने के कारण वो नील की खेती को जब उनकी होती थी तो वो सस्ते में उसको बेच देते थे, क्योंकि वो मजबूर थे, है ना। अंग्रेज़ों ने एक प्रणाली उस समय चलाई थी जिसको 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। उसमें क्या था कि आपको 3 के 20वें हिस्से में नील की खेती करनी पड़ेगी। सबसे पहली बार इसके विरुद्ध बंगाल में नदिया ज़िले में विद्रोह हुआ था और धीरे धीरे करके पूरे बंगाल में फैल गया था। और 1860 में अंग्रेज़ों ने एक इंडिगो कमीशन भी बनाई थी, जिसमें कहा गया था कि ठीक है, इसको हम इंडिगो सिस्टम को सुधारने के लिए हम प्रयास करेंगे। लेकिन ये असली माजरा तब बदला जब 1917 में गांधी जी ने चंपारण ज़िले में ये आंदोलन किया और यहाँ पर भी 1 बीघे ज़मीन में क्या होता था कि 3 कट्ठों पर नील की खेती करनी पड़ती थी। और उसमें क्या होता था कि किसान बहुत घाटे में रहते थे। तो राजकुमार शुक्ला नाम के किसान थे जो गांधी जी के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि भाई हमारी तो ये दुखद कहानी है, हमें बहुत प्रताड़ित किया जाता है। उस समय के दिग्गज नेताओं में राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, सब गांधी जी के साथ आ गए। जनता का सहयोग मिला, आंदोलन की चर्चा अखबारों में भी हुई और अंततः अंग्रेज़ों की बहुत आलोचना हुई, उन्हें झुकना पड़ा और 135 साल पुरानी ये प्रथा धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।